तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा, राइट? अच्छा, चलो ठीक है। अब क्या हो गया अपने स्क्रीन में? लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सम्स करके दिखाया था, राइट? राइट। सम्स कुछ यही था ना। 1 अप्रैल को राय शुक्ला को मैंने 10 पीसेज ऑफ मोबाइल सेल किया था, 25,000 रुपीज ईच। एंड देन मैंने क्या किया था, लेट पेमेंट रिसीव किया था किससे? राजेश शुक्ला से, राइट? यही सम्स था हम लोगों का, जो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। इवन हम लोग के टैली में ये सम्स किया भी होगा, राइट? लेट मी चेक। ये टैली। ओके, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये बुक। ओके, यहाँ पे हम लोगों का 2 एंट्री किया हुआ ऑलरेडी। 1 अप्रैल को मैंने प्रोडक्ट सेल किया था इसको, राजेश शुक्ला को। जो बिल अमाउंट था 2,50,000 रुपये का, सॉरी 2,50,000 रुपये का। कितना का था? 2,50,000 रुपये का। ओके, और रिसीव करना था 15 डेज पे। कितने दिन पे? 15 डेज, यानी 15 डेज के अंदर राय शुक्ला को मेरे को पेमेंट करना था, जो इसने डिफॉल्ट कर दिया, पेमेंट नहीं हुआ। ओके, तो मैंने कहा था ऑलरेडी कि अगर लेट पेमेंट होगा तो उन अमाउंट पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ओके, तो पेमेंट तो लेट हुआ ही है। कितना लेट हुआ है? ऑलमोस्ट 2 महीने आसपास। ओके, मिलना था 16 अप्रैल को, मिला है 2 जून को। कब मिला था? 16 अप्रैल को मिला है 2 जून को। तो मैं इंटरेस्ट कितना बनाया, मैं जाके चेक करता हूँ। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। देखो, राजेश शुक्ला के नाम पे ऑलरेडी 4,246 रुपीज इंटरेस्ट मेरा बकाया है। बकाया है, क्या है? बकाया। अब मैंने राजेश शुक्ला से 2.5 लाख तो टोटल रिसीव कर लिया। ओके, 2.5 लाख मैंने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। अब अगर मैं राजेश शुक्ला का लेजर जाके चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ? डिस्प्ले अकाउंट लेजर, DAL शॉर्टकट के, राजेश शुक्ला, राजेश शुक्ला। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब जाके मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इसका लेजर 0 हो गया, क्योंकि 2.5 लाख रुपए का बिल बना था। 2.5 लाख का बिल बना था, और 2.5 लाख रुपए मैंने रिसीव कर लिया। तो जो ये 4,200 रुपये इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो भी तो मेरे को लेना है। इससे लेने के लिए मेरे को एक सिंपल सा जिसमें एंट्री पास करना पड़ेगा। क्या जिस पास करना पड़ेगा? एक एंट्री पास करने पड़ेगा, जिससे राजेश शुक्ला के नाम पे मैं 4,200 रुपया का इंटरेस्ट खड़ा कर पाऊँ। जितना चाहिए ना, उसके लेजर में शो होना चाहिए ना, तब ना पैसा रिसीव करूंगा। तो अमाउंट खड़ा करने के लिए मैं एक जर्नल एंट्री पास करूंगा। जर्नल एंट्री क्या? नॉर्मल डेबिट नोट का एंट्री पास करूंगा। चलो, कैसे पास करना है अपने को? वाउचर में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? वाउचर में। आपको क्या करना है, यहाँ पे F10 बटन प्रेस करना है, लिस्ट ऑफ वाउचर शो करने लगेगी। यहाँ पे आपको चूज करना है डेबिट नोट। क्या? एक डेबिट नोट इशू करना है। डेबिट नोट पे आ गए, Ctrl+H। क्या? जैसे Ctrl+H करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। यूज फॉर, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? डेबिट नोट क्यों इशू कर रहा हूँ? भैया, परचेज रिटर्न नहीं हो रहा है ये मैं इंटरेस्ट का अमाउंट खड़ा करने के लिए अपने डेटा के अकाउंट में, इसीलिए डेबिट नोट इशू कर, क्या कर रहा हूँ, इसीलिए डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ। ठीक है, एंटर। एंटर, राजेश शुक्ला अकाउंट, DR। अब जैसे DR करोगे, देखो उसका बिल नंबर पे शो करने लगेगा कि ये अमाउंट है 4,268 रुपीज, राइट? देख रहे हैं ना, शो हो रहा है। एंटर। एंटर, आ गया ऑटोमेटिक अमाउंट। क्रेडिट पे आप क्या करोगे? क्रेडिट पे आप एक लेजर बनाओगे। ये मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ ना,
पे कराओ या रिसीव कराओ? अभी तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है? तो लेजर बनाओ इंटरेस्ट रिसीव का। अब इंटरेस्ट रिसीव क्या है हम लोग का? एक इनडायरेक्ट इनकम है। क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। ओके, ये एंट्री मैं पास कर रहा हूँ, आ गया। ये एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया आपने। ये एंट्री पास करने से रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है कि जो राजेश शुक्ला है उसके अकाउंट में 4246 खड़ा हो जा रहा है बिल। ओके, बिल वहाँ पे ऑलरेडी खड़ा हो जा रहा है, और मेरे इंटरेस्ट रिसीव में पीएल के क्रेडिट पे यहाँ पे 4246 भी खड़ा हो जा रहा है। अब अगर इसके बाद मैं एक और जगह एंट्री पास करता हूँ जो है कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर टू राजेश शुक्ला, तो एंट्री क्या बन गया? एंट्री ये बन गया बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि राजेश शुक्ला का अकाउंट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं उससे और 4200 रिसीव करूंगा, जो इंटरेस्ट मैं उससे पाता हूँ, जो मेरे टैली के बुक्स अकाउंट में शो कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसको मैं एंटर करता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। डन कर दिया मैंने एंटर। इसके बाद मैं एक रिसीव का एंट्री मारूंगा F6 से। क्या? F6 बटन प्रेस करना, रिसीव का एंट्री, या तो आप डायरेक्ट F10 में जाके रिसीव वाउचर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। ओके, आ जाओ भैया, किससे रिसीव कर रहे हो पैसा? मैं रिसीव कर रहा हूँ राजेश शुक्ला से। ओके, कितना रुपया? 4246 रुपीज़ 558 पैसा। ये अगेन जबल नंबर मैंने रिसीव कर लिया अपने बैंक अकाउंट में। ये मेरा पैसा मेरे को मिल गया। डन। ये एंट्री आप पास कर लो, एक एडजस्टमेंट एंट्री, एक रिसीव का एंट्री। अब जाके चेक करो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब देखो यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है क्या वाला, वो ऑटोमेटिक वैनिश हो जाए। आया समझ में? तो ये एंट्री आपको पास करना है। ये देखिए, सबसे पहले सील का एंट्री पास किया आप लोगों ने, देन उसके बाद डेट चेंज करके आपने क्या किया? 2.5 लाख रुपए रिसीव किया। देन उसके बाद आपने एक डेबिट नोट इशू किया। क्या इशू किया? डेबिट नोट इशू किया एडजस्टमेंट के लिए। ओके, एंड देन उसके बाद आपने पार्टी में पैसा रिसीव कर लिया। ठीक है, नॉर्मल एंट्री अब आपका क्या बन गया होगा? ये जो इंटरेस्ट आपने रिसीव किया वो पीएल के क्रेडिट में जाके खड़ा हो गया, पीएल के क्रेडिट में जाके खड़ा हो गया। आप जाके चेक करोगे पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेपन। अब देखो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव दिख रहा होगा 4200। ठीक है, जो एक्स्ट्रा 4000 अमाउंट है वो आपके बैंक में क्रेडिट हो गया है, और जो मेरा डेटर है वो 0 हो गया। डेटर क्या हो गया? देखो यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिख रहा है, डेटा 0 हो गया बिकॉज टोटल अमाउंट रिसीव हो चुका। क्लियर है? ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सेकेंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, बिकॉज 15 सेकंड का रील देख के कोई फायदा नहीं होने वाला आपके लाइफ में, समझे? मेहनत करना है तो अच्छे से करो, वरना मत करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।